15 फरवरी 2026 की शाम को अचानक डायल 112 पर एक कॉल आती है। कॉल करने वाला बेहद ज्यादा घबराया हुआ था और लड़खड़ाती आवाज में कहता है कि साहब, मैं और मेरी पत्नी जब हरियाणा के झज्जर बादली रोड से गुजर रहे थे तभी अचानक कुछ लोगों ने हम पर हमला किया और हमारा सब कुछ लूट कर ले गए। लेकिन इस लूट के दौरान उन्होंने मेरी पत्नी को मार दिया है और अब यहाँ पर मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। अब जैसे ये कॉल आती है, सूचना तुरंत बादली थाना क्षेत्र की टीम और पीवीआर यूनिट को भेज दी जाती है और कुछ ही देर में पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद जो नजारा सामने आता है वो बेहद ज्यादा खौफनाक था, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच करती है और यकीन मानिए जब इस मामले का खुलासा होता है तो हर किसी के होश उड़ जाते हैं। साथियों, आज की ये घटना है हरियाणा से। मीडिया खबरों की माने तो जैसे ही पुलिस को इस घटना के बारे में पता चलता है, करीब 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद उन्हें हाईवे पर एक व्यक्ति मिलता है। उस व्यक्ति के माथे पर चोट के निशान थे और वो बेहद ज्यादा घबराया हुआ था। उस व्यक्ति को देखकर पुलिस वाले अपनी गाड़ी रोकते और पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वो घबराते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान से बताता है कि साहब, मेरा नाम अंशुल धवन है। रात के वक्त जब मैं और मेरी पत्नी महक इस हाईवे से गुजर रहे थे तभी कुछ लोगों ने हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया और गाड़ी को दबाते हुए वो हमें एक कच्चे रास्ते पर ले गए और फिर उन्होंने हमारी गाड़ी रोक दी और जैसे ही गाड़ी रुकी, सामने वाली गाड़ी से कुछ लोग उतरे और हमारे साथ मारपीट करने लगे। फिर उन्होंने मेरी पत्नी के सारे गहने लूट लिए और उसे मारकर सभी के सभी वहां से फरार हो गए। अब इतना सब सुनने के बाद पुलिस पूछती है कि वो जगह कहां पर है। तब अंशुल एक कच्चे रास्ते की तरफ इशारा करता है और जैसे ही पुलिस उस जगह पर पहुंचती है, वहां का नजारा देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाईवे से लगभग 100 मीटर अंदर एक कच्चे रास्ते पर एक मारुति फ्रॉन्क्स गाड़ी खड़ी हुई थी और कार के बिल्कुल करीब एक महिला का शव पड़ा हुआ था। ये शव महक कथुरिया का था, जो अंशुल धवन की पत्नी थी। मौके पर पहुंचने के बाद जब पुलिस अपनी जांच शुरू करती है तब उन्हें महिला के शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान दिखाई देते हैं, जिसके बाद पुलिस गाड़ी की तलाशी शुरू करती है और फिर घटनास्थल के आसपास अपनी जांच करती है। कुछ देर की जांच के बाद उन्हें झाड़ियों के पास एक सर्जिकल ग्लव्स दिखाई देता है और उस ग्लव्स को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि ये बिल्कुल हाल ही में इसका इस्तेमाल किया गया है। वहीं थोड़ी और जांच करने के बाद महिला के कुछ गहने इधर उधर पड़े मिल जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो लुटेरे जल्दबाजी में इन गहनों को यहाँ पर गिराकर भाग गए हैं। अब एक तरफ जांच चल ही रही थी कि तभी ये खबर महक के परिवार वालों को भी दे दी जाती है और कुछ ही देर में महक और अंशुल के परिवार वाले मौके पर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी महक की हालत देखकर परिवार वाले पूरी तरह से टूट जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन तभी एक पुलिसकर्मी अपने अधिकारियों को एक सूचना देता है। वो बताता है कि घटनास्थल के आसपास ज्यादा लोगों के पैरों के निशान नहीं मिले और इस बात को अधिकारी नोट कर लेता है। फिर पुलिस आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज देती है और इसके बाद अंशुल से पूछताछ शुरू होती है ताकि जल्द से जल्द उन लुटेरों को पकड़ा जा सके। पुलिस इस मामले में हर एक डिटेल जानना चाहती थी कि कब क्या हुआ। तब वो बताता है कि वैलेंटाइन डे मनाने के लिए हम दोनों हिसार गए हुए थे, जिसके बाद 14 फरवरी को वो दोनों हिसार में रुके और फिर 15 फरवरी को वो हिसार से निकले और शाम के समय महक के मायके पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद वो करीब 10 से 15 मिनट वहां पर रुके होंगे और फिर दोनों झज्जर बादली रोड से अपने घर की तरफ निकल गए। लेकिन फिर रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें जबरदस्ती रोका और मारपीट करके उन्होंने महक को मार दिया और सब कुछ लूट कर ले गए। इस जानकारी के बाद अगले दिन पुलिस अंशुल को लेकर घटनास्थल पर पहुंचती है ताकि क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया जा सके और बारीकी से सब कुछ समझा जा सके। अब पुलिस अंशुल से कुछ सवाल करती है, पूछती है कि ये बताओ गाड़ी कहाँ रोकी गई थी, गाड़ी में कितने लोग थे, किस रास्ते से आए थे और किस रास्ते से गए। अब अंशुल धीरे धीरे हर चीज बताने लगता है, लेकिन जब अलग अलग अधिकारी उससे सवाल करते हैं तो हर बार वो एक नई बात बताता है। कभी कहता है कि 2 लोग थे तो कभी कहता है 4 लोग थे। लेकिन इसके बाद एक पुलिसकर्मी उससे कहता है कि घटनास्थल पर जो सर्जिकल ग्लव्स बरामद हुआ है उसे उल्टा करके उसके फिंगरप्रिंट्स की जांच की जाएगी। और जैसे ही अंशुल इस बारे में सुनता है वो थोड़ा घबरा जाता है और उसकी घबराहट पुलिस वाले अच्छी तरह से भांप लेते हैं और यहीं से पुलिस का शक गहराने लगता है। फिर पुलिस को समझ में आ जाता है कि अब अंशुल से सख्ती से पूछताछ करने की जरूरत है। शुरुआत में वो पुलिस को काफी ज्यादा गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तब वो पूरी तरह से टूट जाता है और एक भयानक सच सामने रखता है। मीडिया खबरों के अनुसार पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि महक एक बैंक कर्मी थी और 2020 से बैंक में नौकरी कर रही थी। इसके अलावा अंशुल पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था। देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी तरह से सेटल थे और इसलिए परिवार वालों ने इनका रिश्ता तय किया और फिर 25 सितंबर 2025 को दोनों की अरेंज मैरिज हो गई। लेकिन इसके बाद 15 फरवरी को महक के मायके से निकलने के बाद जब दोनों घर लौट रहे थे तभी अचानक उनके बीच लड़ाई झगड़े होने लगे और देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि अंशुल ने उसी वक्त गाड़ी को एक कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दिया और
कच्चे रास्ते में ले जाने के बाद उसने गाड़ी रोकी और महक के साथ मारपीट करने लगा। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुका, वो अपने साथ पहले से एक कैंची लेकर आया था। उस कैंची को उसने बाहर निकाला और अचानक महक पर हमला करना शुरू कर दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद उसने महक के गहनों को इधर उधर फेंक दिया ताकि मामला लूट जैसा लगे। फिर उसने अपने आप को ही कुछ हल्की चोटें पहुंचाई और वहीं से उसने पुलिस को कॉल किया। पीएम रिपोर्ट से यह बात सामने आई कि महक लगभग 3 महीने की गर्भवती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर अंशुल ने महक को क्यों मारा और इसके पीछे की वजह क्या थी। पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि अंशुल महक पर शक करता था। जिस तरह से वो अपने सहकर्मियों से हंसकर बातें किया करती थी, ये बात अंशुल को पसंद नहीं थी। उसने कई बार महक को टोका और कहा कि अपने सहकर्मियों से इस तरह से हंसकर बातें ना किया करो, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी बात को लेकर आए दिन इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे। लेकिन ये बात कभी परिवार वालों के सामने ही नहीं आई। इसी तरह जब दोनों वापस लौट रहे थे तब इसी बात को लेकर दोनों के बीच फिर से विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद अंशुल ने इस भयानक घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने अंशुल के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो साथियों, ये था हरियाणा का वो मामला जिसके खुलासे ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।